बीजेपी का आदमी भाग के कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस का आदमी भाग के बीजेपी में चला गया। इस बारे में आपको पहले से कल हमारे सीमांचल से राहुल गांधी जी का जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरा है। लोगों का कहना है कि अब मूवमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। अब इस यात्रा के जरिए से जो लोग भी कांग्रेस से अगर खिलाफ थे वो भी अब कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हो गए। इस बारे में क्या कहेंगे? अब ये सब जो कौन नासमझ सब बोलता होगा, ऐसा लोगों से काहे मुलाकात करते हैं, ऐसे लोगों से काहे मुलाकात करते रहते हैं, अकल कम हो जाएगी उससे। वो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा ये तो पूरे देश से कटा हुआ है। पुल नहीं है, सड़क नहीं है, अलीगढ़ के लिए ज़मीन लोगों ने लड़ कर ली है, कांग्रेस ने उसको पैसा नहीं दिया है, कभी कांग्रेस ने इस इलाके के हित की बात नहीं की, तो उससे कैसे जुड़ जाएगा मियाँ? वो बेचारा तो अभी गांव-गांव फिर रहा है, उसकी समझ में नहीं आती है। उसके बारे में यहाँ के माइनॉरिटी के लोगों को दिमाग नहीं है क्या कि वो आदमी जाकर के मणिपुर के जो हिंसा हुई है उसके बारे में आवाज़ उठाता है, और दिल्ली में जहाँ वो रहता है वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर नूह में मुसलमानों के 700 घर को उजाड़ दिया गया, उनकी गर्दनों पर तलवार चलाई गई और वो वहां जा नहीं सका, और उससे पलट जाएगा मामला। उस बुद्धू की बात मत करो। अकलमंद लोगों ने समझ लिया है कि हमको हमेशा धोखा दिया है, उस धोखे के नतीजे में अब काट की अंडी दोबारा चलने वाली है ही नहीं। अच्छा, लेकिन एक बात है कि नीतीश कुमार पहले महागठबंधन में थे, लेकिन अब वो महागठबंधन से एनडीए में ज्वाइन हो गए। आपको क्या लगता है कि आप जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तब आपकी जो है काम करने की जो लय थी वो पहले ज़्यादा थी, या फिर अब एनडीए में गई है नीतीश कुमार तो यहाँ अब आपको ज़्यादा काम मिलेगा, या फिर आप अपने इलाके के लिए ज़्यादा आवाज़ उठा सकेंगे? पहले बात सुन लीजिए आप लोग कि मैंने 2014 में ही नीतीश कुमार को पहचाना है कि ये शख्स के एनडीए डीएनए में पूरे तौर पर आरएसएस रचा बसा हुआ है। आप लोग विश्वास नहीं करते, पत्रकार लोग और लोग समझ रहे थे, उनके गली के जो नेता हैं वो फिर रहे थे और कह रहे थे कि साहब एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। आपको याद होगा नीतीश कुमार जी यहाँ पर आए थे पूर्णिया में, तो मैंने 2 दिन पहले प्रिडिक्शन किया था, पेशिन गोई की थी कि नीतीश कुमार आएंगे, बीजेपी और एमआईएम का डर दिखाएंगे, और वही किया। एक स्कीम का ऐलान नहीं किया और हमारे बारे में कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है। आज वो नीतीश कुमार जवाब दे कि बीजेपी की बी टीम कौन और बीजेपी की ए टीम कौन, और उनके गली कूचे के जो नेता फिरते हैं उनसे पूछो कि तुम जो एमआईएम को कहते थे बीजेपी की बी टीम, तो तुम कहां पर खड़े हो? जिनके दांत मैले हो, दूसरों के दांत के बारे में उनको तस्करा नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार ने पलट पलट कर वचनबद्धता क्या चीज़ होती है, ज़बान की पाबंदी क्या चीज़ होती है, सियासत में उसूल क्या होता है, सियासी अखलाकियात क्या होते हैं, राजनीतिक जो आस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सबको पामाल किया है। इसलिए बच्चा बच्चा शर्मिंदा है कि बिहार के वजीर आला ने इस तरह रंग बदला है कि गिरगिट उसके सामने में फेल है। इसलिए उन लोगों की जितनी भी निंदा की जाए कम है। जहाँ तक यहाँ के सम्मानित लोगों ने मुझे वोट दिया है, इस इलाके के विकास का काम करना हम पर जिम्मेदारी है। कल भी मैं मजबूती के साथ यहाँ की लड़ाई लड़ रहा था, कल भी लड़ूंगा। जी, कुछ लोगों का कहना है कि पार्टी जब आपकी टूटी 2019-20 में, तो पार्टी जब टूटी 22 में टूटी थी पार्टी, यहाँ 23 में, तो पार्टी जब टूटी तो लोगों ने बहुत उम्मीद से वोट किया था, लेकिन पार्टी टूटने के बाद लोगों की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि अख्तर साहब को पहले से ही पता था कि उन लोगों को टिकट नहीं देना है, लेकिन फिर भी वो टिकट दिए और फिर बाद में जाकर के वो पार्टी चेंज कर ली है। जो किस पंडित लोगों से तुम्हारी मुलाकात हुई है हमको समझ में नहीं आती बाबू, कि कल को जान ले बीजेपी का आदमी भाग के कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस का आदमी भाग के बीजेपी में चला गया। अगर आपको पहले से अगल बगल के लोगों को देखो, अरे हम लोगों ने यकीन किया था कि किसी के सर पर टोपी है, कोई दौलतमंद बाप का बेटा है, कोई खानका से ताल्लुक़ रखता है, कोई बड़े बाप का बेटा है जो आँख में आँख डालकर लालू जी से बात करता था, ऐसे लोग हमारे नहीं फिरेंगे। लेकिन इन लोगों को अपनी हैसियत का अंदाज़ा नहीं रहा तो वो लोग चले गए। लेकिन आपको पता है कि पंचायत का एक हमारा जो एक्टिव मेंबर है या पंचायत का एक अध्यक्ष भी उनके साथ गया क्या? नहीं गया। तो इसके माने ये है कि पार्टी मजबूत हुई है और पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। मजबूत इसलिए भी हुई है कि गठबंधन में लोग चले गए। अगर यहाँ के पुल या सड़क का मसला हल कर लेते तो शायद लोगों के दिल में कुछ नरमी भी आ जाती। लेकिन वही तेजस्वी जी ने यहाँ कहा था कि हैदराबादी भाई को बिरयानी खिला के भेज दीजिए और हम जीत गए तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करेंगे। गठन किया क्या? ठाकुर जी में बोला था, जो कि मैं उसने वादा किया था, जो सभी झूठे साबित हो गए हैं। तो ये एमआईएम कल भी हक की लड़ाई लड़ती थी, आज भी लड़ेगी। कल से ज़्यादा विश्वास एमआईएम पर लोगों का जमा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव 2024 में जब एमआईएम आएगी तो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी क्या होगा एमआईएम का, जो सीमांचल के लिए खासतौर से? सीमांचल की वही उनका पहला मुद्दा यही है कि सीमांचल के साथ हकमारी हुई है। अभी जो सरकारी रिपोर्ट शाये हुई है उसमें मुसलमानों को नौकरी से महरूम रखा गया है, दलितों को नौकरी से महरूम रखा गया है। सीमांचल आज भी गरीब है। यहाँ की नदियों में पुल, यहाँ की सड़कों की तामीर, यहाँ के हॉस्पिटल में डॉक्टर, यहाँ जो बुनियादी मसाइल हैं उसकी लड़ाई कल भी लड़ते थे, आज भी लड़ेंगे। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ
कि मैं आसमान से तारे तोड़ने के बारे में यकीन नहीं दिलाता। मैं एक बात कहता हूँ, आपने मुझे मौका दिया तो मैं फ़र्ज़ निभाऊंगा, और ये फ़र्ज़ अल्लाह का शुक्र निभा रहा हूँ, और आवाम भी इसके गवाह है। जी, लोग कह रहे हैं कि अख्तर उल साहब अमर से लड़ने से पहले से कहे थे कि हक छीन करके लाएंगे, लेकिन 3 साल से ज़्यादा हो गया, अब तक हक छीनने की बात उनकी हवाई है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। खाड़ी पुल लटक रहा है, रसेली पुल लटक रहा है, लेकिन काम नहीं हुआ। इस बारे में क्या कहें? अच्छा, नाबीना से रमज़ान के चाँद उठने की गवाही मत मांगो, है ना। उस बेचारे को दिखाई उखाई देता नहीं है, उसका देखा नहीं कि वहाँ पर अभी कानकी के पास 207 करोड़ का पुल सैंक्शन हुआ, और जितने में से पुल बना था उससे 4 गुना रकम से अब महिष बतना तक बांध बंधेगा, और वो पुल नया हमने 6 स्पेन का और बढ़वा दिया है, रसेली भी बढ़वा दिया है। तुम्हारे घर के बगल में आकर के एक आदमी बोलता था, 26 जनवरी के मौके से आ गया था तो पगला नटिया सा बोलता था कि पुल तो हम दूसरी जगह ही बनाएंगे, यहाँ बनने नहीं देंगे। बना सका? तो इतना झूठा सबको देखते हो, उसके बावजूद भी, और मेरा काम जो देखते हो, जो कौल है वही फेल है, उसके बावजूद भी हमसे पूछते हो। तो नाबीना से चांद की शहादत मत मांगो, जो अहले बीना है उनसे पूछो कि सीमांचल में सबसे ज़्यादा काम अगर हो रहा है, सबसे ज़्यादा आवाज़ उठ रही है, असम्बली में माकूल नुमाइंदगी हो रही है, तो अमर बैसा की है। एक सड़क भी है आपके बगल में ही है, हाँ, महासेल वाला सड़क, आज़ादी के बाद से अब तक नहीं बना है। हाँ, आज़ादी के बाद से अब तक नहीं बनी है वो सड़क, और अख्तर ईमान के रहते बन जाएगी, टेंडर हो गया है। सर, हम ये पूछना चाहते थे तो ये MIM के जनाब बिहार सदर अख्तर उल साहब थे, इनसे मैं बात कर रहा था अभी। ये सारे अमोर के जितने भी मसाइल थे इनके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो वॉच करने के लिए।